जस्ट इमेजिन एक नॉर्मल सा दिन जहाँ तुम अपने काम को जा रहे होते हो और सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल सा होता है, लेकिन सडनली तुम्हारे आंखें हेवी होने लगती है, बॉडी वीक फील होने लगती है और सडनली तुम डीप स्लीप में चले जाते हो। एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों तक। और जब तुम उठते हो तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सुनने में ये किसी हॉरर मूवी की स्टोरी जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है। कजाकिस्तान के एक मिस्टीरियस विलेज में, जिसे दुनिया ने एक नाम दिया है द स्लीपिंग विलेज। कलाची कजाकिस्तान का एक छोटा सा विलेज। यहाँ के लोग ना मस्त सिंपल लाइफ जीते थे। कोई बड़ा सिटी नॉइज नहीं, कोई मॉडर्न रश नहीं, बस शांति, ठंडी हवा और नॉर्मल जिंदगी। लेकिन किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था कि ये विलेज दुनिया की मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बनने वाली है। अब देखो 2010 के अराउंड विलेज में कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगे। मतलब लोग अचानक बेहोश होने लगे, कुछ लोग तो रोड में चलते चलते गिर जाते थे और कुछ लोग तो काम करते करते सो जाते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग केसेस तो स्कूल में हुए थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहे थे और सडनली एक एक करके बच्चे सोने लगे। टीचर्स भी पैनिक, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्लीप नहीं थी, बच्चे उठते ही नहीं थे। शुरुआत में लोगों को लगा था कि शायद थकान होगी, लेकिन सिचुएशन और स्केरी होते गई, क्योंकि कुछ विलेजर्स तो 2 दिन तक सोते थे, कुछ 4 दिन तक और कुछ तो कई हफ्तों तक कंटिन्यूअसली सोते ही रहते थे। इवन डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि पेशेंट जिंदा थे, हार्ट बीट नॉर्मल थी, बट द ओनली थिंग इज कि वो बस डीप अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते थे। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ स्लीप तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि लोग जब उठते थे तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उन्हें बस सीवियर हेडेक और कंफ्यूजन होता था, और कुछ तो हेलुसिनेशंस भी एक्सपीरियंस करते थे। कुछ तो ये क्लेम करते थे कि उन्हें स्ट्रेंज क्रिएचर दिखते थे, और कुछ तो ये क्लेम करते थे कि उनके रूम में कोई दूसरा पर्सन प्रेजेंट है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई नहीं रहता था, ना स्ट्रेंज क्रिएचर ना कोई पर्सन। अब पूरा विलेज डर में जीने लगा, क्योंकि प्रॉब्लम रैंडम थी, कोई भी कभी भी सो सकता था। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए डरने लगे और रात भर जगे हुए रहते थे, सिर्फ इस डर में कि कहीं वो खुद नेक्स्ट विक्टिम ना बन जाए। एंड जब इंटरनेट एंड मीडिया ने इसे कवर किया तो थ्योरीज एंड रूमर्स बनने लगे। कुछ लोग बोले कि ये एक वायरस है, और कुछ लोग बोले कि ये एक रेडियो एक्टिव म्यूटेशन है, और कुछ ने तो ये एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट तक ब्लेम कर दिया था, क्योंकि विलेज के पास एक ओल्ड यूरेनियम माइन भी थी। एंड सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। उन्होंने वाटर टेस्ट किया, फूड टेस्ट किए और रेडिएशन लेवल्स चेक किए, लेकिन इनिशियली कुछ क्लियर नहीं मिला। मिस्ट्री और डीप होते गई, बट आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तक पहुंचे। उनके अकॉर्डिंग ओल्ड माइन से डेंजरस गैसेस लीक हो रही थी, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये गैसेस एयर में मिक्स होकर ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करते थे, और जब ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीम वीकनेस और अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती थी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं था। इस सीरियस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक फाइनल डिसीजन लिया, विलेजर्स को रिलोकेट करने का। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से चले गए, और एक वक्त में क्राउडेड रहने वाली विलेज पूरी तरह से एम्प्टी हो गई। अब देखो, भले ही साइंस ने शायद इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हो, लेकिन आज भी इस विलेज को दुनिया द स्लीपिंग विलेज के नाम से ही जानती है, जहाँ लोग बिना किसी वार्निंग के कई दिनों तक कंटिन्यूअसली सो जाते थे। और ऑनेस्टली बताना, अगर तुम उस विलेज में रहते और एक दिन तुम्हारे आंखें सडनली बंद हो जाती है, तो क्या गारंटी थी क्या तुम नेक्स्ट मॉर्निंग उठ पाते?